हेलो दोस्तों, ड्रीम रियल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए आज छोटी छोटी मगर मोटी बातें इसके बारे में सेकंड पार्ट चर्चा करते हैं। आप बहुत इम्पोर्टेंट में से एक है, इसके बारे में तत्व के बारे में कंप्लीट हो गया था। अब इसका यौगिक के बारे में देखते हैं। क्या बोला गया कि जब दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, बोला गया कि जब दो से अधिक तत्व को एक साथ मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। जिन तत्वों में मिलकर बना होता है उसका जो गुण विद्यमान नहीं होता है। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। यौगिक के जो छोटा सा कण होता है, छोटका जो सूक्ष्म कण, वो है अणु। और तत्व में जो छोटका कण होता है उसको बोलते हैं परमाणु। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, अणु के प्रकार: समअणु अथवा तत्व के अणु, विषम अणु, है ना। समअणु अथवा तत्व का अणु, विषम अणु अथवा यौगिक अणु। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समअणु अथवा तत्व का अणु किसे बोलते हैं? तो वैसे अणु जो हम समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बने होते हैं समअणु कहलाते हैं। सभी तत्वों के अणु समअणु होते हैं। उदाहरण जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, मतलब कि जिसका एक ही जैसा हो उसको समअणु कहते हैं। विषम अणु किसको बोलते हैं? जो अलग अलग तत्व का परमाणु आते मिलकर मिलता है। जैसे ऐसे अणु जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से मिलकर बनाते हैं उसमें हमको क्या बोलते हैं? विषम अणु बोलते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा जल, H2O, CO2, है ना, N2O, सब क्या जाएगा? विषम अणु में। समान अणु में जैसे H2, Cl2 है, N2, है ना, ये सब आ जाएगा आपका सम अणु में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परमाणु बोलता है परमाणुकता, एटोमिसिटी किसे कहते हैं? किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस तत्व अथवा यौगिक की परमाणुकता कहलाती है ना। बोलता है कि परमाणुकता किसको बोलते हैं? तो किसी तत्व या यौगिक के एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले जो परमाणु की संख्या होता है या तत्व या यौगिक का परमाणुकता कहलाती है। ठीक है, परमाणुकता के आधार पर अणुओं के 4 भाग होता है या 4 भाग में बांटा जाता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में समझते हैं। तत्व या यौगिक, है ना, जैसे आर्गन क्या है? तत्व। इसका एक अणु में परमाणु संख्या कितना होता है? तो 1 होता है। इसको बोलते हैं हम लोग एकल परमाणु। जैसे हीलियम में इसका भी 1 होता है तो 1। आयरन इसका भी 1 होता है तो 1 परमाणु। हाइड्रोजन इसका परमाणुकता 2 होता है। ठीक है, जब इसका 2 होता है तो इसको हम लोग द्विपरमाणु कहते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन इसका भी 2 होता है तो द्विपरमाणु कहते हैं, है ना। जल का 3 होता है ना, H का 1 और O2 का 2, तो 3 होता है तो इसका त्रिपरमाणु कहता है। अमोनिया का NH4 होता है, मतलब 4 होता है। ये तो है ना, NH3 होता है ना अमोनिया, तो आपका उसका H का 3 और N का 1, 4, तो चतुर्परमाणु होता है। सल्फर का एसिड होता है ना, तो इसको हम लोग बहुपरमाणु कहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बोलते हैं कि मानव शरीर में यौगिक का कर्म क्या होता है? सबसे ज़्यादा कौन सा यौगिक पाया जाता है हमारे शरीर में या मानव शरीर में? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है जल। क्या पाया जाता है? जल। उसके बाद प्रोटीन, है ना, उसके बाद फैट, फिर कार्बोहाइड्रेट। मतलब अगर सबसे ज़्यादा यौगिक पूछे तो जल और सबसे कम पूछे तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है हमारे शरीर में या मनुष्य के शरीर में। देखिए जल का प्राकृतिक सामान्य गुण क्या होता है? जो जल होता है यौगिक है। क्या है? यौगिक है। अणुओं के अनुपात जो 2:1, परमाणु का भार का अनुपात 2:18 से 16, इसी को 1:8 भी, मतलब इसको कटिंग करेंगे तो 2:1, है ना। और 2 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 2 को हम लोग 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो 1:8। परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि H का 2 और ऑक्सीजन का 1 मिला के 3। तत्वों की संख्या कितना हो जाएगा? तो तत्व कितना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व है। इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? इसका क्वथनांक हो जाएगा मतलब उबलने का, ये उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, जिसको बोलते हैं केल्विन में 273 डिग्री, और र्यूमर में 80 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री बोलते हैं।
हिमांक मतलब इसका जमने का जो विधि है, ये 0 डिग्री सेल्सियस में जमता है जल, ठीक है। केल्विन में 273 और र्यूमर में 0 डिग्री र्यूमर में, और फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट में ये जमता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिमांक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्या बोला गया, मिश्रण, मिक्सचर बोलता है 2 या 2 से अधिक, बोलता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। बोलता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। और इस मिश्रण में उसका अवयव जो तत्व का गुण होता है मौजूद होता है। मिश्रण की संरचना तय नहीं होता है, ठीक है। मिश्रण का जो संरचना होता है वो तय नहीं होता है। जैसे हवा, इसका संरचना आप नहीं लगा सकते कैसा इसका फिगर बनेगा। बारूद, इसका भी फिगर कैसा होगा नहीं बना सकते। चीनी या पानी का मिश्रण, ये भी नहीं बता सकते। नोट्स, सभी मिश्र धातु जैसे हो गया पित्तल, कांसा, नाइक्रोम आदि, ये सब क्या है, ये सब मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है, ठीक है। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण कितने प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा मिश्रण आपका 2 प्रकार का होता है। पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण, है ना। समांगी पढ़ते क्या होता है, पता जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण का समान होता है, मतलब जिस मिश्रण में प्रत्येक भाग में सभी गुण समान होता है उसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। मतलब जिसका गुण समान हो समांगी, जिसके गुण अलग अलग हो उसको विषमांगी, ठीक है। जैसे 2 या 2 से अधिक तत्व का मिश्रणीय द्रव्यमान का मिश्रण भी समांगी होता है, याद रखिए। जैसे चीनी, नमक का विलयन, अल्कोहल तथा जल का मिश्रण, है ना, सभी विलयन कहलाते हैं। सभी मिश्रण क्या करते हैं, विलयन कहलाता है, याद रखिएगा। विषमांगी मिश्रण, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे रेत तथा जल का मिश्रण, पेट्रोल जल का मिश्रण, दूध मिश्र धातु, है ना, ये सब क्या है, विषमांगी मिश्रण है। और देखिए बोलता है अधिकांश मिश्रण विषमांगी होते हैं, केवल विलयन और मिश्र धातु समांगी होते हैं, ठीक है। बाकी सब क्या होता है, विषमांगी होता है। जैसे तत्व, अकेले सूत्र होता है, अकेले में क्या होता है, फेरस, है ना, उसके बाद निकेल हो गया, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। यौगिक में को क्या बोलते हैं, एक या एक से अधिक सूत्र में क्या होता है, CO2, H2O, एक से एक अधिक तत्व आता है। और मिश्रण में कोई सूत्र नहीं होता है, जैसे शरबत, वायु, इसमें कोई सूत्र नहीं होता है, ठीक है। देखिए मिश्रण में पृथक करने की विधि, जो हम लोग मिश्रण मिला देते हैं उस मिश्रण को हम लोग पृथक करेंगे तो कौन सा विधि से करेंगे। पहला आता है रावाकरण, जिसको बोलते हैं क्रास्टिलाइजेशन, मतलब ठोस बना के, क्या बना के, ठोस बना के। रावाकरण का मतलब ये होता है ठोस बनाना, क्रास्टिलाइजेशन, है ना। किसी बोलता है किसी विलयन के धीरे धीरे ठंड करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं रावाकरण, है ना। बोलता है इस विधि द्वारा ठोस कार्बनिक पदार्थ के मिश्रण को, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, संघटक या पृथक्करण किया जाता है ना। देखिए नेक्स्ट आसवन विधि, जिसको बोलता है डिस्टिलेशन, नहीं, इसके बारे में समझते हैं। बोलता है किसी भी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। मतलब कि कोई भी द्रव को हम लोग पहले उसको क्या करते हैं, वाष्प करते हैं। क्या करते हैं, वाष्प, मतलब उसको गर्म करते हैं ना, और फिर उसको जो ठंडा करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आसवन विधि। इसी को बोलते हैं डिस्टिलेशन विधि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रभाज्य आसवन, बोलता है प्रभाज्य आसवन का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको बोलते हैं ऐसे मिश्रण जिसके संगठन को क्वथनांकों में कम से कम अंतर में, है ना, इसका मतलब जिसका क्वथनांक बोलता है कि जिसका जो प्रभाज्य आसवन किसको होता है, जिसका जो क्वथनांक होता है जिसका कम अंतर होता है ना, उसका अगर हम पृथक्करण करेंगे तो हम लोग प्रभाज्य आसवन विधि से प्रयोग करेंगे। जैसे भूगर्भ से निकलने वाले पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन, जैसे पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल आदि, इस विधि को हम लोग करते हैं प्रभाज्य आसवन, ठीक है। और भाप आसवन, देखिए इसके बाद आता है भाप आसवन, है। तो हम बोलता है भाप आसवन कैसा, तो बोलता है इस विधि से हम उन कार्बनिक पदार्थ का शुद्धिकरण किया जाता है जो कि जल में अविलेय है, मतलब जो जल में विलय नहीं होता है, परंतु गर्म करने पर वाष्पीकरण होता है और प्राय उसे क्वथनांक पर अपघटित हो जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाप आसवन। जैसे मैथिल, अल्कोहल, एसीटोन, एथिल
अल्कोहल, ये क्या है आपका अलग करने का एक विधि है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट निस्पंदन, जिसको बोलते हैं फिल्टराइजेशन, है ना। निस्पंदन क्या है, बोलता है यदि किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ निलंबित हो जाता है, तो यदि कोई किसी पदार्थ में कोई ठोस पदार्थ निलंबित हो जाता है, उसे अलग करने के लिए निस्पंदन या फिल्टराइजेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे धरती पर जमा जल धरातल के नीचे पहुंचता है, जिसे हम हैंडपंप या ट्यूबवेल द्वारा खींचकर बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट आता है विसरण, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन, है ना। तो डिफ्यूजन क्या बोलता है घनत्व में जो अंतर रहने के कारण गैसों से मिलाना या विसरण कहलाता है। घनत्व में अंतर के कारण या अंतर रहने के कारण गैसों से मिलने का जो मिश्रण होता है, उसको हम लोग कहते हैं विसरण। ठीक है, तापमान के बढ़ने से विसरण का गुण बढ़ता है, मतलब जिसका टेम्परेचर बढ़ेगा, समझ जाइएगा कौन, जैसे खाना जब पकता है तो क्या होता है, टेम्परेचर उसका ज़्यादा रहता है, तो उसका विसरण भी ज़्यादा दूर तक होता है, तब तो दूर में ही सुगंध आ जाता है। लेकिन ठंडा वस्तु है ना, वो आता है नहीं आता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखिए, विसरण के गुण का कारण क्या है, जैसे गर्म खाने की सुगंध दूर तक पहुंच जाता है, इत्र की बोतल का सुगंध दूर तक पहुंच जाता है, मलमूत्र का सुगंध दूर तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट देखिए, ठोस द्रव और गैस का तापमांतर, है ना। देखिए इसको समझिए, देखिए गैस अगर हम लिक्विड बनाएंगे तो क्या करेंगे, है ना। गैस अगर हम लिक्विड बनाएंगे तो कंडेंसेशन करेंगे, क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन का मतलब उसको क्या करेंगे हम लोग जमाएंगे, है ना। और अगर हम लिक्विड को गैस बनाना चाहेंगे तो इसको बोलते हैं इवेपोराइजेशन, मतलब उसको क्या करेंगे, वाष्पीकरण करेंगे, क्या करेंगे, वाष्पीकरण। और अगर हम लिक्विड से ठोस में बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो हम लोग फ्रीजिंग करेंगे, मतलब उसको क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, मतलब ठंडा करेंगे। ठीक है, और जब हम ठोस में द्रव बनाएंगे तो मेल्टिंग करेंगे, मतलब गलाएंगे। ठीक है, और जब हम लोग ठोस को गैस बनाएंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, मतलब ऊर्ध्वपातन करेंगे। और जब गैस से हम ठोस बनाएंगे तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन करेंगे, क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। ठीक है, इसी के बारे में समझते हैं। देखिए बोलता है कि इसी के बारे में बताया, जो ऊपर में फिगर बनाया था उसी के बारे में बोलता है। अगर हम ठोस को द्रव में बदलते हैं, कैसे में बदलते हैं, तो द्रव में, तो क्या करते हैं, ठोस में अगर द्रव बदलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका गलनांक होता है, क्या होता है, गलनांक, जिसको बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, उसको द्रव को हम लोग ठोस में बदलते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। गैस का सीधे ठोस के रूप में बदलना, इसको बोलते हैं डिस्पोजिशन। द्रव का वाष्प में बदलना, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। वाष्प का द्रव में बदलना, उसको बोलते हैं संघनन, जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन। देखिए ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन क्या है, तो याद रखिएगा, जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है या परिवर्तन हो जाता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ ऊर्ध्वपातित पदार्थ से कपूर, आयोडीन, गंधक, नौशादार, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल, नेप्थलीन, आयोडोफॉर्म, ये क्या है, इस ऊर्ध्वपातन मतलब ठोस से डायरेक्ट गैस बनने का पदार्थ है ना। नेक्स्ट देखिए कुछ नोट्स, बोला गया कि बेंजोइक अम्ल का जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है, तो बेंजोइक अम्ल का जो यूज़ होता है वो खाद्य पदार्थ को संरक्षण करने में होता है, किस में होता है, संरक्षण करने में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलता है जो समुद्री घास लेमनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है ना। फिर आपका ये भी ऊर्ध्वपातन है, समुद्र के पानी से जो हम लोग सोडियम प्राप्त किया जाता है उसमें भी क्या होता है, अर्थात समुद्र के पानी में सोडियम होता है। उच्च दाब तथा निम्न ताप पर गैस संघनित हो जाता है, भार जो नाइट्रोजन और हीलियम। ठीक है, और प्रथम सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, द्वितीय सबसे हल्की गैस हीलियम। हाइड्रोजन का आवारा गैस भी कहा जाता है, हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं,
भरा नहीं जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए जो वायुयान में टायरों में भरी होती है वो हम लोग हीलियम गैस भरते हैं। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है ना, इसको समझिएगा। बोलता है जो वायुयान है कि टायर में क्या भराता है, हीलियम गैस। गुब्बारों में भरी जाता है हीलियम गैस। कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए अस्पताल में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, जिसको पानी द्रवावस्था में होता है। जो कम गहराई पर समुद्र पर जाने पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेके जाते हैं, और अधिक गहराई पर समुद्र पर जाने पर हम लोग ऑक्सीजन और हीलियम लेके जाते हैं। और फुटबॉल में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। यदि 2 गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के समान अणु भरे हुए होते हैं तो उनमें एक साथ छेद कर दिया जाता है, तो हाइड्रोजन से भरा हुआ गैस गुब्बारा पहले संकुचित होता है, ठीक है। घरों में जो उपयोग करते हैं वो एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जो पात्र का जो द्रव अवस्था में होता है, इसमें जो गंध होता है, गंध के लिए हम लोग क्या डाला जाता है, तो याद रखिए उसमें इथाइल मर्कैप्टन मिलाया जाता है, इसी के कारण वो दुर्गंध आता है। इथाइल मर्कैप्टन जो सल्फर का एक यौगिक है, ठीक है, जो अस्पतालों में कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का हीलियम का प्रयोग किया जाता है, जो पात्र में द्रवावस्था में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोलता है कोल्ड ड्रिंक जो फ्रिज सोडा, लेमन सोडा, कलर्ड सोडा द्रव से गैस का मिश्रण होता है। क्या होता है, द्रव और गैस का मिश्रण होता है ना। जो दाब भरण प्रणाली होता है, एलपीजी गैस का भरना होता है। पंप भरण प्रणाली होता है वो पेट्रोल का भरना होता है। पेट्रोल में पंप भरण और एलपीजी गैस का भरना दाब भरण प्रणाली से, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हो जाती है, ठीक है, किसमें, कोल्ड ड्रिंक में। फिर नेक्स्ट देखिए, बोलता है कि जल में अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से मिला के क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल बनता है, ठीक है। समुद्र तल में ऊपर या नीचे जाने पर वायुमंडल का दाब क्या होता है, घटता है। समुद्र तल से ऊपर या नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। फिर देखिए, याद रखिएगा, जो बोलता है पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय क्रमशः क्या होता है, घटता है, जिसके कारण क्वथनांक भी घट जाता है, ठीक है, लेकिन वाष्पीकरण तेज हो जाता है। तो इसी तरह इसको बोलता है जो प्रोफेशनल डायरेक्ट होता है क्वथनांक का, और ये डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोफेशनल होता है वाष्पन की दर का, ठीक है। जो पहाड़ की चोटी शिमला जैसे है ना 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर खोलेगा, जो क्योंकि प्रेशर घटता है, क्वथनांक भी घटता है, लेकिन वाष्पीकरण की दर तेज होता आता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर है ना नीचे आता है दिल्ली, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर खोलेगा। नोट्स क्या है, देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर ताप का होता है, कम होता है, क्या होता है, ताप का मान घटता है। वायुयान में सफ़र करते समय फाउंटेन पेन की स्याही निकलने का कारण क्या है, यही कि वायु जो वहाँ पर क्या होता है, दाब कम हो जाता है। अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पर कभी कभी नाक से खून आता है, क्यों, क्योंकि वायु दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, बोलता है जो पहाड़ पर खाने बनाना मुश्किल होता है, इसीलिए क्योंकि वायु दाब कम होता है। हाइड्रोजन और हीलियम से भरा गुब्बारा कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होता है, फट जाता है, कारण यही है। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का फटेगा, सबसे पहले फटेगा, हीलियम सबसे अधिक दूरी तक तय करेगा, और नाइट्रोजन सबसे कम ऊपर जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बोलता है नेक्स्ट, बोलता है निश्चित अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम किसको बोलते हैं, स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात। बोलता है ऐसा नियम रासायनिक पदार्थ में है, तब तो हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, उसको बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम। प्रतिपादन जोसेफ फ्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था, तो जोसेफ फ्राउस्ट। C2H4 C और H के भारों का अनुपात कितना होता है, 6 और 1, है ना। देखिए इसको बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज। गुणित अनुपात का नियम 1803 में जॉन डाल्टन ने दिया था। यह 2 तत्वों का संयोजन होकर एक से अधिक यौगिक बनाता है, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयोजन होने के वाले द्रव का छोटे पूर्णांकों का अनुपात में होते हैं। तो H2O 2H2 प्लस O2 से क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। देखिए दिया है कि कुछ पदार्थ जैसे शुद्ध पानी होता है 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है, अशुद्ध पानी भी 100 डिग्री में। भारी जल D2O
गुरु जल है ना, ड्यूटेरियम होता है। 101.4 डिग्री सेल्सियस में इथर 34 डिग्री सेल्सियस में वो उबलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम बोलता है कि वर्षा का जो जल होता है आश्रित जल शुद्ध विद्युत का कुचालक होता है। याद रखिए, जो आश्रित जल होता है विद्युत का कुचालक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर खाना जो जल्दी पक जाता है, क्योंकि कुकर में के अंदर दाब होता है बढ़ जाता है। टेम्परेचर 125 डिग्री तक से 30 हो जाता है। ठीक है, जब कोई नाव नदी के से समुद्र में जाएगी तो वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर कम हो जाता है। जब कोई नाव समुद्र में से नदी में जाएगी तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी। ठीक, इसीलिए तैरेगी, है ना। बारूद की खोज कौन किया था? तो रोजर बेकर ने किया था। कौन सा बारूद का खोज? रोजर बेकर ने। बारूद, चारकोल, गंधक, सोरा एक मिश्र धातु है। क्या मिश्रण होता है? क्या होता है? मिश्रण, है ना। इसीलिए बोलता है पोटासियम नाइट्रेट सोरा या जाइटर को बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट खड़िया चूना पत्थर संगमरमर को बोलते हैं। Hg पारा क्या होता है? पारद रस, इसी को बोलते हैं क्विक सिल को बोलते हैं, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये द्रव धातु है। मोती का मुख्य अवयव क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, फिर अंडे का आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। कैप्सूल का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जो अधात्ववर्धनीय होता है उसको हम लोग पीट कर क्या बनते हैं? चादर बनाया जाता है, उसको अधात्ववर्धनीय बोलते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि जो कुछ पदार्थ पीटने से टूटने के स्थान पर क्या होता है? पतली चादर का निर्माण करते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, उसको हम लोग अधात्ववर्धनीय होता है। जैसे सोना, चांदी और तांबा। तन्यता किसको बोलते हैं? जो पीटने पर या खींचने पर क्या बनता है? तार का निर्माण करता है, उसको तन्यता बोलते हैं ना। लचीलापन, डक्टिलिटी या प्लास्टिसिटी किसको बोलते हैं? तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पुनः स्वाभाविक स्थिति में नहीं आ पाती, तो लचीलापन कहते हैं। भंगुरता, ब्रिटलनेस, कुछ पदार्थ जो होता है पीटने पर छोटे छोटे टुकड़े में परिवर्तन हो जाता है, उसको गुण को क्या बोलते हैं? भंगुरता। कठोरता, वैसी गुण या वैसी पदार्थ जिसका दूसरे की तुलना में कम या अधिक कठोर होता है, उसको बोलते हैं कठोरता, है ना। कठोरता का जो माप होता है वो क्या होता है? मोह स्केल द्वारा की जाती है। सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरा होता है, जो मोह स्केल पर इसकी कठोरता कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आपका ऑब्जेक्टिव इसी का क्लियर करवा देंगे। तो इतना के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।